हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से कंप्यूटर के अंदर ओपन कर सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट इसलिए भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि हर कंप्यूटर में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो डिफरेंट टाइप की होती है। मैं अपने कंप्यूटर में विंडो 7 यूज कर रहा हूँ, आप विंडो 8 यूज कर रहे होंगे, कोई थर्ड पर्सन विंडो 8.1 यूज कर रहा होगा, कोई दूसरा पर्सन विंडो 10 यूज कर रहा होगा। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए इन्हीं 4 सिनेरियो के बारे में सोचा जाए तो सबके कंप्यूटर में मे बी डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए। तो हम कोई एक ऐसा ऑप्शन सीखेंगे जो किसी भी तरह के कंप्यूटर पर सिमिलर हो, एक जैसा हो। हमें कोई अलग अलग टास्क याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है क्योंकि डेस्कटॉप हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलेगा। तो डेस्कटॉप पे आप आके जस्ट राइट क्लिक कीजिए, न्यू ऑप्शन पे आप आइए और यहाँ से फिर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, आपकी फाइल आपके डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइल को अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको यही ऑप्शन यूज करना चाहिए क्योंकि आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव हुई है। आपकी फ़ाइल आपके सामने सेव है और जब आप वर्क करने के बाद इसे क्लोज करेंगे तो ये फ़ाइल यहीं पे मिलेगी। ये भी एक राइट क्लिक करके किसी भी फाइल को क्रिएट करने का बेस्ट एडवांटेज है। सो डबल क्लिक करते हैं इस फाइल को ओपन करने के लिए और अब यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन के साथ हम इजीली इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन ऑप्शन से। और ये ऑप्शन जो मैं इस रेक्टेंगुलर शेप में सेव करने जा रहा हूँ ये है टाइटल बार। मीन्स अगर हमें ईजिली आइडेंटिफाई करना है कि जो फाइल ओपन है वो फाइल कौन सी है, उस फाइल का नाम क्या है, तो हम टाइटल बार से देखकर ईजिली पता लगा सकते हैं कि इस फाइल का नाम क्या है, कौन सी फाइल अभी ओपन है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल बार। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, वो है क्विक एक्सेस बार। तो ये एरिया हमारा क्विक एक्सेस बार होता है। क्विक एक्सेस बार का क्या यूज है कि जब हम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का हमें बार बार यूज करना होता है, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, विद इन सम टाइम, तो हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन को क्विक एक्सेस बार के अंदर ऐड कर लेते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम सीधा क्विक एक्सेस बार पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज़ मुझे प्रिंट करना है अपने फाइल को, तो मुझे एक लॉन्ग ऑप्शन कैसे यूज़ करना होगा अगर मैं प्रिंट वाले ऑप्शन को क्विक एक्सेस बार में ऐड नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मुझे फाइल पे क्लिक करना होगा, फिर मुझे यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से फाइनली मैं प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर पाऊँगा। तो इस ऑप्शन को अवॉइड करने के लिए, इस स्क्रीन से हटने के लिए हम एस्केप बटन का यूज करेंगे या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम अब सीख रहे हैं कि किस तरह से हम क्विक एक्सेस बार में किसी ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरो आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर बार और बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वो पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जिन ऑप्शंस के आगे टिक लगा हुआ है दैट मीन्स वो ऑप्शन पहले से यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सपोज़ अब हम अगर प्रिंट की बात करें कि प्रिंट वाला ऑप्शन हम डायरेक्टली यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो जस्ट क्विक प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, अभी आइकन यहाँ पे आ गया है। तो ये आपने समझा कि क्विक एक्सेस बार की क्या इम्पोर्टेंस है। ये एरिया क्विक एक्सेस बार है और इस एरिया में हम उन्हीं ऑप्शंस को ऐड करके रखते हैं जिन ऑप्शन का यूज हमें अपने प्रोजेक्ट में बार बार करना होता है ताकि हम क्या करें, उनको ईजिली यूज कर पाए। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टैब। सो ये सभी हमारी टैब्स हैं। फर्स्ट टैब कौन सी है हमारी, फाइल टैब, होम टैब, हम इन्हें मेन्यू भी कह सकते हैं, लेकिन हम पूरे प्रोजेक्ट में, पूरी सीरीज में टैब वर्ड का ही यूज करेंगे। ये डिज़ाइन टैब, ये लेआउट टैब। तो हम अब किसके बारे में बात कर पा रहे हैं, हम टैब के बारे में बात कर पा रहे हैं। ये सभी हमारी टैब्स हैं। टैब्स का क्या यूज़ है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट में वर्क करेंगे उस वर्क
को करने के लिए जो ऑप्शंस मिलेंगे उन ऑप्शंस को ईजिली मैनेज करने के लिए यहाँ पे टैब का यूज किया गया है। ये टैब अकॉर्डिंगली काम करने के समय इंक्रीज या डिक्रीज भी होती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। अगर हम किसी पिक्चर पे वर्क करेंगे तो एक टैब और इंक्रीज हो जाएगी जिसके अंदर पिक्चर में कुछ भी चेंजेस करने से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। अगर हम टेबल पर वर्क कर रहे हैं तो टेबल के लिए दो टैब जैसे ऐड हो जाती है, हम आगे डिटेल में करेंगे। तो चलिए आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टैब के बारे में। तो टैब एक पर्टिकुलर टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम उसके नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे इस टैब का नाम है इंसर्ट। तो इंसर्ट के मतलब अगर इस टैब के अंदर हम क्लिक करेंगे तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मैं क्या क्या इंसर्ट कर सकता हूँ वो सभी ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिलेंगे। और किसी भी टैब के ऑप्शन जिस एरिया में दिखाई देते हैं वो उस एरिया को हम कहते हैं रिबन बार। तो ये सभी ये एरिया रिबन बार है और रिबन बार में सिर्फ और सिर्फ टाइटल बार के ऑप्शंस शो होते हैं। तो पहले हमने बात की टाइटल बार के बारे में। जब टाइटल बार पर क्लिक करेंगे, किसी भी टाइटल बार पर क्लिक करेंगे तो उस टाइटल बार के जो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे वो कहाँ पे दिखाई देंगे, वो ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे रिबन बार में। ये रिबन बार है। अभी हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया हुआ है तो अभी हमारे पास इंसर्ट टैब के ऑप्शंस हमें रिबन बार में दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। और जब हम होम टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें होम टैब के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे मैंने अभी ये होम टैब पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो गए रिबन बार में और अब मैं किसके ऑप्शन देख पा रहा हूँ, अब मैं होम टैब के ऑप्शन देख पा रहा हूँ। अब रिबन बार को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। रिबन बार के अंदर इतने सारे ऑप्शंस रिबन बार के अंदर, और हमें उन ऑप्शंस पर हम कैसे उनको ईजिली, उन ऑप्शन का यूज़ हम किस तरह से ईजिली कर सकते हैं। तो उन ऑप्शन का यूज करने के लिए अगर हम रिबन बार में ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, हमें कुछ ग्रुप्स दिखाई देंगे रिबन बार में। जैसे होम टैब पे क्लिक करने के बाद जो ये फर्स्ट आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि इस लाइन से इधर ये जो ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शंस एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आते हैं। ये 4 ऑप्शंस एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आते हैं और वो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड। तो रिबन बार के अंदर भी सभी ऑप्शंस को ईजिली यूज किया जा सके उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, उनको ग्रुपिंग कर दी गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ग्रुप के अंदर हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन को ढूंढ पाएंगे जिसकी भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में यूज करने की ज़रूरत है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पैराग्राफ के अंदर किसी भी तरह की सेटिंग करनी है तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दिया हुआ है और इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। मतलब एक पैराग्राफ के अंदर किसी भी तरह की सेटिंग हमें करनी है, साइज कम ज़्यादा करना है या कुछ भी हमें करना हो, अलाइनमेंट का वर्क करना है, तो वो सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह से फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में अपडेट करना है तो देखिए फॉन्ट ग्रुप दिया हुआ है और इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर वो सभी ऑप्शंस मिलेंगे जिनका यूज करके हम किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से ग्रुप का भी अपना एक अलग ही यूज है किसी भी टैब के अंदर, कि ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर ऑप्शंस को क्या किया गया है, पर्टिकुलर ऑप्शंस को ऐड किया गया है। ये क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम फॉन्ट ग्रुप का यूज करें तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट जो ग्रुप है होम टैब के अंदर वो पैराग्राफ ग्रुप है और पैराग्राफ ग्रुप का नाम यहाँ से हम देख सकते हैं और यहाँ पे ये इस पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शंस है। नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है ये स्टाइल ग्रुप है और इस स्टाइल ग्रुप के जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह से जो लास्ट वाला ग्रुप है होम टैब के अंदर वो एडिटिंग ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप के अंदर भी हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 3 ऑप्शंस कि अगर हमें कुछ भी फाइंड, रिप्लेस और कुछ सेलेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके इंटरफेस से रूबरू हो रहे हैं कि कहाँ पे साइड में, लेफ़्ट में, राइट में कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है। सो नेक्स्ट कुछ और इंटरफेस देख लेते हैं। ये स्टेटस बार है और यहाँ पे इस स्टेटस बार में हम क्या देख पाएंगे, इस स्टेटस बार का यूज करके हमें पता ईजिली लग सकता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, मैं किस नंबर पेज पे हूँ। पेज नंबर 1 मीन्स आई एम ऑन विच पेज करंटली, हाउ मैनी पेज आर देयर, टोटल कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स का मैंने यूज किया है, इस
रिपोर्ट को बनाने के लिए और मैं किस लैंग्वेज का यूज कर पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भी 1 of 1 मतलब एक ही पेज इस प्रोजेक्ट फाइल में जो ओपन है और मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से पेज इंसर्ट करूँ, तो मुझे यहाँ से क्या करना होगा, 1 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे पेज इंसर्ट करूँ तो देखिए, जैसे ही मैंने पेज इंसर्ट किए ये स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे अपडेट हो गई है। ये देखिए, नाउ टोटल आर 9 पेज एंड आई एम ऑल्सो ऑन पेज नंबर 9। अगर लेटर ऑन मैं इसको स्क्रॉल करके टॉप में जाऊँ तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब पता चल रहा है कि मैं पेज नंबर 5 पे हूँ और टोटल पेज कितने हैं यहाँ पे, टोटल पेज 9 है। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं पेज नंबर 5 पे हूँ और टोटल पेज कितने हैं यहाँ पे, टोटल पेज 9 है। मैं पेज नंबर 5 पे हूँ और टोटल पेज 9 है। और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपने वर्ड में इस पर्टिकुलर फाइल में कितने वर्ड मैं लिख चुका हूँ। 0 वर्ड्स अभी दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूँ तो फिर वो इंस्टेंटली अपडेट कर देगा कि आप कितने वर्ड लिख चुके हैं। आप अभी तक कितने वर्ड लिख चुके हैं, 239 वर्ड्स लिख चुके हैं। आपकी लैंग्वेज कौन सी है जिसका आप यूज कर रहे हैं टाइप करने के लिए। एंड एट द एंड राइट साइड में बॉटम में ये आपके व्यूज़ हैं, तो व्यूज़ का एक सेपरेट टैब यहाँ पे दिया हुआ है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली डॉक्यूमेंट को हमें देखना कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल कि डॉक्यूमेंट में अगर कुछ नोट्स है तो नोट्स के लिए हम उसको बुक वाली फीलिंग में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से हम रीड मोड पे क्लिक कर लेंगे। ये रीड मोड यहाँ पे भी दिया हुआ है बुक मार्क में। ये इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये शेप्स चेंज हो जाएगी इसकी, किसमें, बुक की शेप्स में। ये लीजिए, इसको आप जूम साइज में यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखिए बाकी के ऑप्शन गायब हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ भी पढ़ना है तो हमें किसी तरह के ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए और स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कंटेंट हो। तो इस तरह के वर्क को इस तरह जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ना है तो हम उसको रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रीड मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होता है वो नॉर्मल मोड में ओपन होता है, ये प्रिंट लेआउट मोड में, ये वाला ऑप्शन। तो कभी भी अगर वर्ड इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, ये ऑप्शन प्रीवियस पेज पे आने के लिए है हमारा रीड मोड में। तो कभी भी डॉक्यूमेंट अगर ऐसा दिखाई दे, आपको लग रहा है कि इंटरफेस बिल्कुल चेंज है, तो डोंट वरी, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही अंदर है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि व्यू चेंज है। यहाँ से आप बॉटम से क्या कर सकते हैं, व्यू को चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, दोबारा से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रिंट लेआउट फॉर्म में आ गए कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है आप वैसा ही आपका प्रिंट होगा। प्रिंट लेआउट का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। सो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा जूम साइज। हम जूम साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को दिखाने के लिए। बट जैसा हमारा 100% पे मेरा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाई देगा, फ़ॉन्ट का साइज़ दिखाई देगा, वैसा ही प्रिंट होके आएगा। इस बात का मुझे बस ध्यान रखना है। ओके, सो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हमने एकदम डिटेल में इंटरफेस के बारे में जाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप से, कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के इन सभी ऑप्शंस का हम यूज करना सीखेंगे और उसके बाद एक एक इस तरह से ग्रुप को हम कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट टैब के हम सभी ग्रुप्स को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शन। थैंक यू।